ये चीज आपने भी नोटिस की होगी कि ये जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं जहाँ से इस्लाम धर्म की असल में शुरुआत हुई थी, ये देश इजराइल या फिर जीव्स को इतना हेट नहीं करते हैं जितना भारत या पाकिस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी के लोग करते हैं। गल्फ देशों ने तो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज तक स्टार्ट कर दिए हैं और अब ये देश इजराइल के साथ ट्रेड और डिफेंस रिलेशंस को और भी मजबूत कर रहे हैं। लेकिन साउथ एशिया में इजराइल के प्रति नफरत मिडिल ईस्ट और गल्फ देशों से भी ज्यादा है। मिडिल ईस्ट के देशों ने इजराइल के साथ टाइज को नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने तो अभी तक इजराइल को मान्यता तक नहीं दी है और इन दोनों देशों का मानना है कि इजराइल एक कंट्री भी नहीं है। ये तो हम सबको पता है कि सऊदी अरब को इस्लाम का बर्थ प्लेस माना जाता है और भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और साउथ एशिया के रीजन में जो भी मुस्लिम पॉपुलेशन है वो आज से 400-500 साल पहले कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने थे। लेकिन आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि हमारा जो साउथ एशिया का रीजन है यहाँ पर पिछले कुछ सालों में कट्टरता बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जबकि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, वहाँ पर सोसाइटी अब धीरे धीरे लिबरल होते जा रही है और वो लोग बाकी धर्मों को लेकर अब लिबरल अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर मंदिर तक बनाने में उनके देश की सरकारें सपोर्ट कर रही हैं, नए रूल्स और रेगुलेशंस ला रही हैं और एक टॉलरेंट, लिबरल और सेकुलर इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों को कट्टरवाद से दूर रखा जा सके। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो इस रीजन की मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो अरब से भी ज्यादा कट्टर मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं। अब इस बार भी सऊदी अरब ने कानूनी फेरबदलाव करके रमजान के महीने से पहले कुछ रूल और रेगुलेशंस जारी की हैं एंड आई एम श्योर कि सऊदी अरब ने जो रूल्स और रेगुलेशंस जारी किए हैं, इनका सऊदी अरब के अंदर इतना विरोध नहीं होगा जितना पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश में होगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रमजान के महीने के लिए सऊदी अरब ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने 22 मार्च को शुरू होने वाले रमजान के महीने के लिए ऐलान किया है कि मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्रेयर्स को स्ट्रिक्ट टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ा जाएगा, यानी सभी मस्जिदों में एक साथ प्रेयर्स पढ़ी जाएंगी, आगे पीछे नहीं। शाम वाली इवनिंग प्रेयर्स को शॉर्ट यानी जल्दी खत्म करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही मस्जिदों के अंदर प्रोसीडिंग्स की पिक्चर या वीडियो रिकॉर्ड करने के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लाइव टेलीकास्ट करने के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को मस्जिदों में लाने के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। इफ्तार से पहले या इफ्तार के बाद या फिर इफ्तार के लिए मस्जिदों में कोई भी डोनेशन या चंदा इकट्ठा नहीं किया जाएगा, फिर चाहे कोई भी कारण हो। इसके साथ ही इफ्तार के लिए मस्जिदों के प्रेमिसेस में कोई भी टेम्परेरी टेंट या टेम्परेरी अकोमोडेशन बिल्कुल नहीं बनाई जाएगी। इफ्तार मस्जिद के अंदर नहीं बल्कि मस्जिद के कोर्टयार्ड्स में की जाएगी। इस तरह के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने जारी किए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है या फिर सही है, लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि अगर भारत में मोदी गवर्नमेंट ने इस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस जारी किए होते तो देश की शांति व्यवस्था का क्या हाल होता। आज सड़कों के ऊपर भारत में दंगे हो रहे होते। अब मैं ये एक धर्म के लिए नहीं कह रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी बाकी धर्म हैं, हम सबको ही कट्टरवाद सोच से परे हटकर एक साथ मिलकर रहना है और साथ मिलकर भारत को ऊपर तक ले जाना है। जय हिंद।